हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक अध्ययन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6। इसमें हम लोग आज टॉपिक अध्ययन करेंगे अशोका, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अनोखा सम्राट के रूप में अशोक हैं, इन्होंने है सो अपने जीवन में युद्ध का त्याग क्यों किया। और बता दें दोस्तों, सीटेट, जेटेट, एचटेट एंड अदर एस्टेट अधिगम के लिए मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। अध्याय 8, अशोका, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी और चाणक्य और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से इस साम्राज्य में तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। बता दें दोस्तों, जो चाणक्य और कौटिल्य ने थे, जो कि चंद्रगुप्त की सहायता की और इसके साम्राज्य में तथा चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है और नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जो नगर था, शहर एरिया था, उसमें सिर्फ अधिकतर है सो देखा गया कि व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गांव में किसान, पशुपालक थे और गांव में जो खेती बाड़ी, जानवर वगैरह पालते थे, उन लोग रहते थे अधिकतर। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाकों जंगलों में संग्रहण और शिकार करके जीविका चलाते थे। जो मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके थे, जो कि है सो संग्रहण और शिकार करके अपना जीविका चलाते थे। मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया, जो कि बता दें दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था, जो यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है। साम्राज्य की राजधानी देख लेते हैं, पाटलिपुत्र और उज्जैन और तक्षशिला जो मुख्य रूप से था। इसमें देख लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से है सो शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र, इसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था और इसका अर्थ हुआ गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। बता दें दोस्तों, जो किसान, पशुपालक, शिकार, व्यापारी थे, इन लोग से है सो कर वसूलने के लिए जो अधिकारी होता था, वह है सो राजा के अधिकारी की है सो राजा है सो अधिकारी की नियुक्ति करता था। तक्षशिला के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। उज्जैन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र पर इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन स्थानों पर राजकुमार को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण था। और वहाँ से उनके संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। बता दें दोस्तों कि कुछ वहाँ से जो सीधे तौर पर जो संसाधन थे, उसको है सो भेंट के रूप में मिलते थे। और उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम से कंबल, दक्षिण भारत से सोना, कीमती पत्थर आदि ये सब भेंट में मिलते थे। और यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, महाजन भारतीय पुरुष, जो कि है सम्राट अशोक का यहाँ चित्र है सो दिया हुआ है। और अशोक सम्राट के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ देखते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह इसे शासक थे और वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख
प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है। बता दें दोस्तों कि जो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक अशोक थे, और वह ऐसे शासक थे कि अभिलेखों के द्वारा है सो जनता को किसी तरह का संदेश भेजना रहता था, तो वो है सो अभिलेखों के जरिए लिखकर है सो पहुँचाने की कोशिश करते थे। और अशोक के ज़्यादातर अभिलेख है सो प्राकृतिक और ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अब इसमें देखते हैं अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक द्वारा जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बारे में देखते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और बता दें दोस्तों, जो अशोक सम्राट थे, कलिंग के युद्ध हुआ जो कि उड़ीसा के तटवर्ती एरिया का नाम है। उड़ीसा वहाँ पे है, कलिंग है तटवर्ती, जो कि उड़ीसा में है। अभी नाम है, और पहले प्राचीन नाम कलिंग था। और अशोक ने है सो कलिंग को जीतने के लिए है सो एक युद्ध लड़े, और युद्ध में देखें कि बहुत सारा हिंसा हुआ और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से है सो लड़ने से तृष्णा हो गए, और उन्होंने है सो अपने जीवन में निर्णय लिए कि अब भविष्य में युद्ध नहीं लड़ना है, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अशोक धम, इसमें हम लोग देखेंगे अशोक धम के बारे में। कुछ यहाँ बिंदु दिया हुआ है दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु। अशोक धम के किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा बिंदु में दिया हुआ है दोस्तों, उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उन कर्तव्य था वैसे ही उनका है सो कर्तव्य था कि अपने प्रजा का निर्देश दें। इनका मानना था कि जिस तरह है सो एक पेरेंट्स है, पिता है, जो अपने बच्चे को सही व्यवहार देता है, उसी तरह है सो हमें है सो अपने प्रजा को है सो सही सार्थक निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। और बता दें दोस्तों, जो धम्म विचार को है सो प्रसारित करने के लिए अशोक ने है सो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और है सो श्रीलंका भी अपना दूत प्रचार प्रसारण के लिए भेजे थे। और बता दें दोस्तों, इस तरह से है सो जो क्लास 6 के NCERT हिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, और यह अध्याय समाप्त होती है। और बता दें दोस्तों, अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा तो मिका एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप लोग है सो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।